हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए, फंक्शनल एनालिसिस से ये क्वेश्चन पूछा गया था हमें एनबीएचएम में। यहाँ पे एक्स एक बेनेक स्पेस गिवन है, ठीक है। बेनेक स्पेस यानी कि कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन ए और बी देखिए, यहाँ पे ट्रू फॉल्स में हमें पूछे गए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि गिवन अ सीक्वेंस ऑफ यूनिट वेक्टर्स, यहाँ पे यूएन यूनिट वेक्टर्स एक्स में गिवन है, एंड लेमडा एन एक सीक्वेंस डिफाइंड है आर के अंदर, एंड यहाँ पे सीरीज डिफाइन की गई है समेशन लेमडा एन इनटू यूएन इज कन्वर्जेस in X if and only if summation mod lambda n converges in R, ठीक है। यानी कि अगर ये सम फाइनाइट है तभी ये कन्वर्ज करेगी, इफ एंड ओनली इफ हमें यहाँ पे पूछा गया, ठीक। सो अगर ऑप्शन ए को हम अच्छे से यहाँ पे ऑब्जर्व करें, देखिए सबसे पहले तो हम डायरेक्टली आप में भी ये ऑब्जर्व करें कि अगर हम यहाँ पे इस सीरीज को लिखे n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी लेमडा एन यू एन, ठीक है। सो आप सोचेंगे कि इसको ये लेस देन इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी मॉड लेमडा एन एंड मॉड यू एन ऐसे, एंड ये लेस देन इक्वल टू या तो इक्वल टू ही हो जाएगा यहाँ पे समेशन लेमडा एन मॉड लेमडा एन, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पे यूनिट वेक्टर्स गिवन है, ठीक है। और सिंस अगर ये फाइनाइट हो गई तो उस केस में ये कन्वर्जेंट हो जाएगी, ठीक है। मे भी आप डायरेक्टली ये सोचे यहाँ पे, बट यहाँ पे एक काफी मिस्टेक है, ये पूरा मैथमेटिकली करेक्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक बारीक सी मिस्टेक है। मे बी इस क्वेश्चन से आपका आंसर सही है, आंसर ट्रू है कि अगर ये कन्वर्जेंट हो गया तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगा, बट जो यहाँ पे हम टेक्निक यूज करें कि ये नॉर्म हमने यहाँ पे नॉन इनइक्वालिटी लगाई है पूरे इनफाइनाइट सम पे, ठीक है, वो यहाँ पे करेक्ट नहीं है। करेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि हमें नहीं पता कि ये क्वांटिटी कन्वर्जेंट है या नहीं, ठीक है। इसकी कन्वर्जेंट हम अभी कन्वर्जेंट फाइंड ही कर रहे हैं कि ये कन्वर्जेंट है या नहीं। उस फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे जो रिजल्ट यूज करें कि ये हमने नॉर्म इनइक्वालिटी लगा दी इनफाइनाइट सम पे, बट वो तभी वैलिड है जब हमारे पास कोई कन्वर्जेंट सीरीज हो, ठीक है। हेंस हम ये डायरेक्टली यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, इससे आंसर आपका सही आ जाएगा, बट ये मैथमेटिकली पूरा करेक्ट नहीं है। मे बी आप किसी और क्वेश्चन में फंस जाए अगर आपने ये यूज किया तो। हेंस इसका करेक्ट वे क्या होगा कि हमें जो है यहाँ पे बेनेक स्पेस गिवन है, ठीक है, हम उसका यूज करेंगे कि पेन एक्सप्रेस का कैसे यूज करेंगे कि इसको कॉसी सीक्वेंस दिखा देंगे, ठीक है। अगर हम एस एन कंसिडर करें समेशन, यहाँ पे के इक्वल टू 1 टू एन लेमडा के यू के, ठीक है। अगर हम ये एस एन सीक्वेंस डिफाइन करें, सिंपली हम इसको कॉसी सीक्वेंस दिखा दे, और सिंस बेनेक स्पेस गिवन है यानी कि कंप्लीट स्पेस गिवन है, कॉसी सीक्वेंस होगी वो कन्वर्जेंट होगी। सो यहाँ पे हमारे पास एस एन ये सीक्वेंस हो जाएगी एक्स स्पेस के अंदर, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे ये नॉर्म कंसिडर करें एस एन माइनस एस एन, सो ये सिंपली हो जाएगा समेशन के इक्वल टू एम प्लस 1 टू एन हो जाएगा लेमडा के यू के। एंड सिंस ये फाइनाइट सम है, फाइनाइट सम में तो हम किसी भी केस में इसको ट्राइंगल इनइक्वालिटी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, बट ये सिंस हमारा यहाँ पे ये इनफाइनाइट सम था, ठीक है, इस केस में इनफाइनाइट सम था तो हम यहाँ पे यूज नहीं कर पाएंगे डायरेक्ट विदाउट इसके कन्वर्जेंस की गारंटी के अलावा हम यहाँ पे डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। बट ये तो फाइनाइट टर्म्स है, हम यहाँ पे डायरेक्टली ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी यूज कर सकते हैं। सो ये लेस देन इक्वल टू समेशन के इक्वल टू एम प्लस 1 टू एन आ जाएगा मोड लेमडा के। एंड सिंस ये सीरीज कन्वर्जेंट है, इसकी ये टेल भी कन्वर्जेंट होगी और जीरो पे कन्वर्ज करेगी। सो इससे हमारे पास क्या इंप्लाई हो गया कि एस एन माइनस एस एम का नॉर्म जीरो पे जाएगा एज एन एंड एम टेंड्स टू इन्फिनिटी। सो हमारी जो एस एन सीक्वेंस है ये क्या हो जाएगी? कॉस्टली सीक्वेंस हो जाएगी इन एक्स, बट एक्स हमारा क्या है? ये बेनेक स्पेस है यानी कि कंप्लीट स्पेस। इसका मतलब कि एस एन हमारे यहाँ पे कन्वर्जेंट हो जाएगी कि, और सपोज कि ये एस पे कन्वर्ज करेगी, तो वो एस क्या हो जाएगा यहाँ पे? नथिंग बट ये पूरा इनफाइनाइट सम हो जाएगा एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी लेमडा एन यू एन, ठीक है। एस हमारी इस जो भी ये लिमिट है एस एन, इस लिमिट पे कन्वर्ज करेगा। सो हमें यहाँ पे ये इसकी गारंटी तो मिल गई, यानी कि हमने यहाँ पे एक डायरेक्शन शो कर दी, वो क्या है कि अगर समेशन मॉड लेमडा एन ये फाइनाइट है इनफाइनाइट सम, इसका मतलब कि समेशन लेमडा एन यू एन ये भी कन्वर्जेंट होगा इन एक्स। ये डायरेक्शन तो हमने शो कर दी, बट कन्वर्स का क्या, ठीक है, कन्वर्स क्या ये ट्रू होगा? यानी कि अगर ये सम कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब ये मॉड्यूलस वाला सम भी कन्वर्जेंट होगा, ये हमें सोचना है। सो इसको कैसे देखें कि सबसे पहले देखिए यहाँ पे मॉड्यूलस है, ठीक है। हमें कई बार पता है, हमने सीक्वेंस सीरीज में ये ऑब्जर्व किया है कि मे बी वो सीरीज नॉर्मली कन्वर्जेंट होती है, बट उसका मॉड्यूलस लेने के बाद कन्वर्ज नहीं करती, ठीक है। उसका स्टैंडर्ड एग्जांपल क्या होता है? हमें पता है कि समेशन -1 टू द पावर n
ओवर एन, ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट, सीरीज कन्वर्जेंट है, ठीक है, एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ये कंसीडर करें। एंड अगर इसका मॉड्यूलस कंसीडर करें, ठीक है, एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 ओवर एन, ठीक है। सो ये तो कन्वर्जेंट नहीं है हमें पता है, बट ये कन्वर्जेंट है और ये नथिंग बट इसी का मॉड्यूलस है। सो हम इसी चीज का यूज करके यहाँ पे कुछ बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, हमें यही सोचना है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए इन्हीं सारी चीज का यूज करके हम यहाँ पे कुछ डिफाइन कर सकते हैं। सो हमें क्या करेंगे कि ये जो एक्स स्पेस गिवन है उसको हम आर कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। जो एक्स बेन एक्सप्रेस गिवन था उसकी जगह पे हमने आर कंसीडर किया, और यूएन हमें गिवन थी सीक्वेंस ऑफ यूनिट वेक्टर्स, यानी कि हम यूनिट मॉड्यूलस के आर के वेक्टर अगर कंसीडर करें तो ये -1 टू द पावर एन हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। सो यहाँ पे मोड ऑफ यूएन 1 हो जाएगा हर एक एन के लिए, यानी कि ये सीक्वेंस ऑफ यूनिट वेक्टर्स हो जाएगी। सो अभी हम यहाँ पे लेमडा एन क्या चूज करेंगे, 1/n कर सकते हैं यहाँ पे क्योंकि वही बचा, ठीक है। हेंस यहाँ पे जो समेसन लेमडा एन यू एन, ये सीरीज क्या हो जाएगी, समेसन -1 टू द पावर एन ओवर एन। ये तो कन्वर्जेंट है इन एक्स, यानी कि जो हमारे आर अज्यूम किया है उसके अंदर ये तो कन्वर्जेंट है, बट समेसन मोड लेमडा एन कंसीडर करें तो ये क्या हो जाएगी, समेसन 1/n हो जाएगी, बट दिस इज नॉट कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट नहीं है इन आर। हेंस जो हमारा कन्वर्स स्टेटमेंट है वो तो ट्रू नहीं हुआ इस केस में, यानी कि जो हमारा ओवरऑल ए स्टेटमेंट है इफ एंड ओनली इफ, ये ओवरऑल हमारा यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि इसकी वन डायरेक्शन ट्रू है, सेकंड डायरेक्शन यहाँ पे ट्रू नहीं है जनरली। एंड ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पे क्या कह रहा है कि इफ एक्स इज ए फाइनाइट डायमेंशनल इफ एंड ओनली इफ ईच ऑफ इट्स सबस्पेस इज अ क्लोज्ड। सबसे पहले तो आप ये काफी स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, आपको में भी याद होना चाहिए यहाँ पे फंक्शनल एनालिसिस में अगर आपने कोर्स किया है। सो ये तो काफी स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि अगर एक्स फाइनाइट डायमेंशनल है, कि यहाँ पे अगर हमारे पास एक्स फाइनाइट डायमेंशनल है, सो उसके हर एक जो भी सबस्पेस होंगे, एवरी सबस्पेस इज फाइनाइट डायमेंशनल, ठीक है, क्योंकि पूरा स्पेस ही फाइनाइट डायमेंशनल है तो उसके हर एक सबस्पेस फाइनाइट डायमेंशनल होंगे। एंड हमारे पास एक और रिजल्ट होता है कि फाइनाइट डायमेंशनल सबस्पेस ऑफ अ नॉन लीनियर स्पेस आर क्लोज्ड, ठीक है। सो इसका यूज करके हम कह सकते हैं कि एवरी सबस्पेस इज क्लोज्ड। हेंस जो हमारी वन डायरेक्शन है कि अगर फाइनाइट डायमेंशनल है तो क्लोज्ड होगा, वो तो हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। अभी कन्वर्स का यहाँ पे भी सेम कन्वर्स का क्वेश्चन, क्या वो भी ट्रू होगा। सो यहाँ पे भी ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट ही होता है कि अगर x अगर हर एक सबस्पेस इसका क्लोज है, ठीक है, सपोज एवरी सबस्पेस ऑफ x इज क्लोज्ड, ठीक है, यानी कि हर एक सबस्पेस इसका क्लोज्ड है। सो उस केस में हमारे पास पहले तो सो यहाँ पे हम फोर कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि इफ x इज नॉट फाइनाइट डायमेंशनल, सपोज दैट इफ पॉसिबल सपोज कि x इज इनफाइनाइट डायमेंशनल, ठीक है। हम कॉन्ट्राडिक्शन के लिए अज्यूम कर रहे हैं कि ये अगर इनफाइनाइट डायमेंशनल है, सो उस केस में कुछ ना कुछ कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा, सो हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। सो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है, वो क्या कहता है कि एवरी इनफाइनाइट डायमेंशनल नॉन लीनियर स्पेस contains a proper dense subspace, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है फंक्शनल एनालिसिस में। सो एवरी इनफाइनाइट डायमेंशनल नॉन लीनियर स्पेस कंटेन अ प्रॉपर डेंस सबस्पेस, ठीक है, और प्रॉपर सबस्पेस है और डेंस है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा कि ये जो सबस्पेस एग्जिस्ट करेगा वो नॉट क्लोज्ड होगा, ठीक है, क्योंकि डेंस सबस्पेस है, हमें हर एक किसी न किसी बाहर वाले पॉइंट के लिए कोई ना कोई सीक्वेंस उस सेट में मिल जाएगी। हेंस जो लिमिट पॉइंट होंगे वो इस प्रॉपर डेंस सबस्पेस में नहीं बिलोंग करेंगे, ठीक है, एंड हेंस वो क्लोज नहीं होगा। एंड अगर हम इसको इनफाइनाइट डायमेंशनल अज्यूम कर लेंगे तो इस थ्योरम से वो क्लोज नहीं हो पाएगा, एंड हेंस उसको फाइनाइट डायमेंशनली होना पड़ेगा उस एक्स को, अगर उसके सारे के सारे सबस्पेस क्लोज्ड है, ठीक है। सो इस रिजल्ट से भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं। अदरवाइज आप जनरली अगर रिजल्ट यूज ना करें तो इसका प्रूफ भी काफी इजी है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम जो सपोज कि इफ एक्स इज इनफाइनाइट डायमेंशनल, ठीक है, अगर हमने इनफाइनाइट डायमेंशनल इसको अज्यूम किया था, तो उस केस में हम वी कैन फाइंड अ सीक्वेंस ऑफ यूनिट वेक्टर्स एंड लिनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है, लिनियरली इंडिपेंडेंट यूनिट वेक्टर्स के हम सीक्वेंस फाइंड कर सकते हैं, कोई ई एन या तो
ई एन जो भी आप नाम देना चाहें, 1 से लेके इन्फिनिटी। ये आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे ग्राम स्मिथ्स आप प्रोसेस यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। उस प्रोसेस को यूज करके हम यहाँ पे इनफाइनाइट वेक्टर्स फाइंड कर सकते हैं और उन सबको लिनियरली इंडिपेंडेंट यूनिट वेक्टर्स के बना सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर हम स्पेस कंसीडर करें एम, जो कि हो जाएगा स्पेन ऑफ E1 E2 से लेकर पूरे इसका स्पेन बना दें, एंड x कोई भी हम एलिमेंट कंसीडर करें समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे हम ई एन एंड डिनोमिनेटर में यहाँ पे कोई भी कन्वर्जेंट सीरीज लगा दे, ठीक है। यहाँ पे जरूरी नहीं कि 2 टू द पावर n, यहाँ पे कोई भी कन्वर्जेंट सीरीज आप बना दे। सो इससे क्या इंप्लाई हो जाएगा कि x है वो m पॉल में बिलोंग करेगा। ये इसमें क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि अगर x m में बिलोंग करता, सो m क्या है, स्पेन ऑफ कुछ एलिमेंट्स है, ठीक है। x को m में बिलोंग करने के लिए क्या होना पड़ता, इसको फाइनाइट लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ जो ये E1 E2 है, इनके फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन में होना पड़ता है अगर M में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। बट ये फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है, इनफाइनाइट है, सारे इनफाइनाइट एलिमेंट को यूज करके बनता है। सो उसके पॉल में तो बिलोंग कर जाएगा, उसके मतलब क्लोजर में तो बिलोंग कर जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्लोजर बोलना चाह रहा हूँ मैं। सो एक्स उसके क्लोजर में तो बिलोंग कर जाएगा, बट उस सेट में बिलोंग नहीं कर पाएगा, यानी कि जो हमारा एम है वो क्या हो जाएगा, नॉट क्लोज्ड हो जाएगा, क्योंकि हमें एक एलिमेंट मिल रहा है जो उसके लिमिट पॉइंट में है बट सेट में बिलोंग नहीं कर रहा। हेंस यहाँ पे जो अगर एक्स इनफाइनाइट डायमेंशनल है तो उस केस में हमने ऐसा एक सेट बना लिया जहाँ पे ये नॉट क्लोज सेट ऐसा मिल रहा है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा कि उसका हर एक सबस्पेस क्लोज्ड है। हेंस जो हमारा ये स्टेटमेंट बी है वो दोनों ही डायरेक्शन से ट्रू हो जाएगा। हेंस जो इसका ऑप्शन बी है वो ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारे पास ऑलरेडी फॉल्स आ गया था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर सॉल्यूशन आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।